पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। ठीक है। अब जब हमने ये सामाजिक सुधार आंदोलनों की बात की थी तो वहाँ पे कुछ चर्चा आई थी इन सब विद्रोह की। तो मैंने कहा था कि आपको याद कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, यानी कि याद करने की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसा मैंने कहा था। तो आज हम इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनके। तो पहला है नील आंदोलन, ये उसकी तारीख है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये हुआ। कारण क्या था इसका? ददनी प्रथा, यानी कि जो अग्रिम पेमेंट दे दी जाती थी एडवांस पेमेंट के द्वारा। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। वहीं दूसरे की बात करें, पाबना, ये उसकी तारीख है, ये भी बंगाल के पाबना जिले में हुआ है। कारण इसका है लगान की दर का बढ़ाया जाना, जो जमींदारों ने लगान की दर बढ़ा दी थी वो। इसके नेतृत्वकर्ता हैं ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक। तीसरी बात करें, दक्कन विद्रोह 1875 का, इसका कारण है मारवाड़ी एवं गुजराती साहूकार द्वारा धन पर बहुत अधिक ब्याज लेना। ठीक। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे जस्टिस रनाडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोपला विद्रोह। जो मोपला विद्रोह है केरल के मालाबार तट पर हुआ। इसका कारण है हिंदू जमींदारों का मुस्लिम किसानों पर कठोर नियंत्रण। हिंदू जमींदारों का मुस्लिम किसानों पर कठोर नियंत्रण, बड़े ध्यान से पढ़ें इस लाइन को। ठीक है। लेकिन फिर भी यह जो विद्रोह था यह सांप्रदायिक नहीं हुआ। इसको कहा गया कि यह अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है। ठीक है। यह 1836 से 54 तक 22 बार हुआ। 82 में, 85 में, फिर 1896 में, फिर 1921 में अंततः समाप्त हो गया। अगला है एका, 1921-22 का है, अवध के किसानों द्वारा। कारण था अत्यधिक लगान और खेत छीनना, जो जमींदार खेत छीन लेते थे। नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी और सहरेब। ठीक। अगला है बारदौली, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर भी। 1928 का, गुजरात के सूरत जिले के बारदौली में हुआ था। कारण था लगान वृद्धि। जो नेतृत्वकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें गांधी जी भी पहुंचे थे बाद में। ठीक है। बारदौली की औरतों ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, आपको बताया था मैंने पहले भी। आगे देखते हैं बिजोलिया आंदोलन। राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र का है। यह 1897 से 1941 तक चला है। कारण है 84 प्रकार की लगान वसूली और लड़की के विवाह पर 5 रुपये जो कर देना होता था वो। नेतृत्व करता थे इसके चारण, ब्रह्मदेव, नारायण बटले और भूप सिंह। ठीक है। तेभागा, तेभागा 1946 से 50 का है, बंगाल का है। त्रिपुरा के हसनाबाद से ये शुरू हुआ। इसके नेता हैं कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ठीक है। कारण था कि किसान फसल का 2/3 हिस्सा खुद रखना चाहते थे और जमींदार को 1/3 देना चाहते थे। लेकिन जबकि पहले क्या होता था कि जमींदार 2/3 लेते थे और किसान को 1/3 देते थे। ठीक है। अगला है तेलंगाना, ये 1946 से 51 तक का है। हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। कारण था किसानों से कम दाम पर जबरन अनाज वसूली कर लेते थे। कम पैसे देते थे किसानों को और अनाज वसूली कर लेते थे। लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वो था पुलिस दमन के कारण कमरैया जो थे नेतृत्वकर्ता, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे वर्ली आंदोलन 1945 का, बंबई नगर से थोड़ी दूरी पर रहने वाली एक जो वर्ली थी आदिम जाति, उसके द्वारा किया गया। 11वां है पुनप्पा एवं वायलार का विद्रोह 1946, केरल के अलप्पी जिले में। इसका कारण है सामंती उत्पीड़न और शोषण। ठीक। 1927 में क्या हुआ था? बिहार किसान सभा का गठन हुआ। ये कुछ अदर फैक्ट हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। और 11 अप्रैल 1936 में पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में हुआ। सहजानंद सरस्वती ने इसकी अध्यक्षता की। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निद्रुबोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी फैक्ट हैं जो आपके पीसीएस तक में काम करेंगे। आगे देखते हैं अब किसान के बाद नागरिक विद्रोह। पहले इनको देख लेते हैं, फिर इनकी जो ट्रिक है याद करने की वो मैं आपको दे दूंगा लास्ट में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, बंगाल में। कारण है तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर। इसको समाप्त करने का श्रेय है वारन हेस्टिंग को। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उसकी कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया फैक्ट है पीसीएस में। फकीर विद्रोह 1776 से 77, बंगाल में। कारण इसका भी धार्मिक था, नेता थे मजमून शाह और चिराग अली। ठीक। अहोम विद्रोह 1828 से 33, असम में। नेता हैं गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। कारण क्या है?
अंग्रेजों का अहोम क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास। ठीक है। अगला, पागलपंथी 1813 से 31, बंगाल में नेता है टीपू मीर। कारण है जमींदारों द्वारा अपने टेनेंट पर अत्याचार करना, यानी कि उनके यहाँ जो खेती करते थे उन पे अत्याचार करना। ठीक। फरेजी 1820 से 58, बंगाल में नेता है दादू मीर। ये देखना, पागलपंथी में टीपू मीर हैं और फरेजी में दादू मीर हैं। इसका कारण है जमींदारों का जबरदस्ती वसूली करना। ठीक। वहाबी 1830 से 60, पंजाब में नेता है सैयद अहमद। कारण है मुसलमानों का पुनरुद्धार करना। ये इसलिए जरूरी है, कई बार ये कथन दे दिया जाता है कि यह आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था, तो निम्न में से कौन सा आंदोलन वो है। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। अगला, कूका आंदोलन। एक कूका है, एक कूकी है, ये ध्यान रखना। कूका और कूकी दोनों अलग हैं। कूकी जनजाति है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो ये कूका है 1840 से 72, फिरोजपुर से शुरू हुआ था। नेता है सेन साहब, यानी इनका नाम था भगत जवाहर मल, लोग इनको सेन साहब कहते थे। कारण इसका शुरू में धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन की तरफ। आदिवासियों को जनजातीय सबसे पहली बार ठक्कर बापा ने संबोधित किया। पहला जनजातीय आंदोलन है भील विद्रोह, महाराष्ट्र और राजस्थान में। महाराष्ट्र में जो कारण था उसका, वो कृषि से संबंधित कर था। नेतृत्व करता थे दशरथ, हिरिया, सेवरम, भागोजी और काजल सिंह। जबकि राजस्थान में जो कारण था वो था तिसाला नामक एक नया भूमि कर लगा दिया गया था। वो नेतृत्व करता थे राजस्थान में दौलत सिंह और श्री गोविंद। ठीक है। मोतीलाल तेजावर जो थे उनको भीलों में सर्वाधिक याद किया जाता है। ठीक। अगला, संथाल विद्रोह 1855 से 56 का है, बिहार में। ठीक है, दामने को कहते थे इस क्षेत्र को। नेता थे इसके सीधू और कानू। कारण था स्थायी बंदोबस्त से जमीनों का छीनना। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था, हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 तक, बिहार, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वहां। नेता थे बिरसा मुंडा। इसका कारण था जमींदारों और महाजनों द्वारा सामूहिक खेती पर हमला। ठीक है। अगला है कोल विद्रोह 1829 से 39 और 44 से 48। ये लास्ट टाइम यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2017 का जो यूपी पीसीएस हुआ उसमें। इसका है बिहार, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वही। नेता है बुद्धो जगत और गंगा नारायण। इसका कारण है कि ये लोग क्या करते थे, चावल की नशीली शराब बनाते थे, लेकिन इस पे क्या किया गया, कर लगा दिया गया। तो इसका कारण था चावल की नशीली शराब बनाने पर कर लगाया जाना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है खांसी विद्रोह 1828 से 33 का है, मेघालय में। नेता है इसके तीरथ सिंह। ठीक है। इसका कारण है कि 1824 में अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी पर अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र को ये सिलेट से जोड़ना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने योजना बनाई। ठीक है। तो इनको एक सड़क बनानी थी, वहां पे सड़क बनानी थी, जिसका विरोध किया खासी जनजाति ने। ठीक है, ये इसका कारण था। अगला है खोंड विद्रोह। खोंड और सवार ये दो हैं। जो खोंड हुआ है 1846 में, जबकि जो सवार हुआ है वो 1856 में हुआ है। ये उड़ीसा के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। ठीक। इनका नेतृत्व खोंडों का चक्र बिसोई ने किया और सवारों का किया राधा कृष्ण दंड सेना ने। ठीक। कारण है जो नरबली प्रथा थी इन लोगों की मौर्य, उसको रोकने का प्रयास किया गया। ठीक। अगला है खामती विद्रोह 1839 का, असम में। इसके नेतृत्व करता है खवा गोहाई और रुनु गोहाई। इसका कारण है अंग्रेजों की नीतियां, जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी वो। ठीक है। आगे, रंपा विद्रोह 1879 से 80, आंध्र प्रदेश में। नेता है इसके राजू रंपा। कारण है भ्रष्टाचार और जंगल कानूनों के खिलाफ। ठीक। ये आ गया कुकी आंदोलन। कुकी जो कई बार हुआ 1826 से 44 तक, फिर 1849 में। ये मणिपुर त्रिपुरा के बीच की कुकी जनजाति थी। इसका कारण था कि अंग्रेज इनके प्रदेश में घुसने लगे थे कुकियों के, जिसका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है। अगला है चुआर या भूमिहीन विद्रोह, या तो चुआर कहते थे या भूमिहीन विद्रोह भी कहते थे। ये 1766 से 72 तक चला, फिर 1795 से 1816 तक चला। इसका क्षेत्र जो है बंगाल का है। नेता है जगन्नाथ। कारण है अंग्रेजों का शोषण। ठीक। अंतिम है हो विद्रोह। ये 1820 से 22 तक चला, फिर 31 में हुआ, फिर 37 में हुआ। इसका क्षेत्र है वही बिहार, छोटा नागपुर, और कारण है इसका भी बढ़ा हुआ भूमि कर। ठीक है,
तो ये तो हमने देख लिए। अब हम इनके देखेंगे कि इनको याद कैसे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ नागरिक विद्रोह है उनको भी देख लेंगे जो कुछ प्रमुख हैं। जैसे गडकरी विद्रोह, ये 1844 महाराष्ट्र का है। कारण है जो आनुवांशिक सैनिक होते थे उनकी छटनी कर दी गई। ठीक है। दूसरा है दीवान बेलाथम्पी का विद्रोह 1805 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में हुआ। नेता थे इसके दीवान बेलाथम्पी। कारण है जब त्रावणकोर के शासक को अंग्रेजों ने क्या किया, जबरन अपदस्थ कर दिया, तो उनके दीवान थे बेलाथम्पी, उन्होंने अपने शासक के समर्थन में विद्रोह कर दिया। इसको कहा जाता है कि ये 1857 का पूर्वगामी विद्रोह है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना आप। ठीक। अगला है कच्छ का विद्रोह 1819 से 31। नेता है इसके भारमल और झरेजा। इसका कारण है कि कच्छ के राजा भारमल को अपदस्थ करके उसके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो जो किसान विद्रोह हमने पढ़े थे, नील पढ़ा था, पावना पढ़ा था, दक्कन पढ़ा था, मोपला पढ़ा था, इस प्रकार के, तो उनकी ट्रिक है कि नील पाया दक्कन में, नील पाया दक्कन में, तो व्यक्ति थे मोपला। तो मोपला ने एक बार बीज के 3 भाग करके तेल निकाला और उस तेल को वर्ली के पुनप्पा वायलार में बेच दिया। ठीक है, कैसे याद करेंगे, बस सारे इसमें 1 बाय 1 जैसे हमने पढ़े थे ऐसे ही कवर हो गए। ये नील हो गया, ये पाया से पावना हो गया, ये दक्कन हो गया, मोपला हो गया, एक से एका हो गया, बार से बारदोली हो गया, बीज से बिजोलिया हो गया, 3 भाग यानी कि तेभागा हो गया, तेल निकाला यानी तेलंगाना हो गया, ये वर्ली हो गया, पुनप्पा वायलार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नील पाया दक्कन में मोपला ने एक बार बीज के 3 भाग किए, तेल निकाला और वर्ली के पुनप्पा वायलार में बेच दिया। ठीक है, अगली बात करते हैं जनजाति की। तो जनजाति हमने पढ़ा था भील, संथाल, मुंडा। तो इसकी ट्रिक है, भील ने संथाल को मूंड दिया, जो गंजा करना होता है ना, मूंड देते हैं, सिर मुंडवा देते हैं वो। तो भील ने संथाल को मूंड दिया और उसे कोल खिला दिया, कोल यानी कोयला, कोल खिला दिया। और कोल खिला दिया तो उसे खांसी आई, खांसी विद्रोह हो गया। तो जब उसे खांसी आई तो खांसी रोकने के लिए उसे खोंड खिलाया गया। खोंड होता है एक मीठी मिश्री टाइप का होता है वो, तो उसे खोंड खिला दिया, लेकिन उसकी खांसी फिर भी नहीं रुकी। फिर उसको सवारी कराई। ठीक है, सवारी कराई तो वो फिर भी नाराज रहा, तो उसको खामती ले गए। खामती में क्या हुआ, वहां पे उसे रंपा का नृत्य दिखाया। ठीक है, अब रात में नृत्य हुआ तो कहीं पर रुकने की जगह चाहिए, तो खोंड में उन्होंने डेरा डाला। ठीक है, वहीं एक व्यक्ति मिली, बूढ़ी वृद्ध महिला मिली, रामोसी। रामोसी ने कुकी से कहा कि तुम भूमिगत चोर हो। तो भूमिन चुआर जो विद्रोह हमने पढ़ा था वो, यानी कि आप इसको भी आसानी से याद रखते हैं सारे जनजातीय आंदोलन, कि भील ने संथाल को मूंड दिया, फिर कोल खिला दिया तो उसे खांसी आई, खांसी आई तो खांसी रोकने के लिए उसे खोंड खिलाया, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हुआ, नाराज रहा। फिर उसे सवारी कराई, सवारी कराने के बाद उसे खामती में ले गए रंपा का नृत्य दिखाने के लिए। फिर रात को लेट हो गए तो वहीं पर रुकना पड़ा, तो रुकने के लिए खोंड में इन्होंने अपना डेरा डाला। वहीं पे एक वृद्ध महिला मिली, रामोसी। रामोसी ने कुकी से कहा कि तुम भूमिगत चोर हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।